हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है परमाणु तथा अणु, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि परमाणु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे भैया कि अणु किसे कहते हैं और तत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है परमाणु का परिभाषा, दूसरे में अणु का और तीसरे में हमने तत्वों का परिभाषा लिख दिया है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भैया कि परमाणु कहते किसे हैं। तो भैया परमाणु का अर्थ ही होता है बहुत ही छोटा कण। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी पदार्थ है तो उसका सबसे छोटा जो कण होगा उसे ही हम परमाणु कहते हैं। मतलब किसी पदार्थों का अति सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं, जिसे मतलब पुनः विभाजित न किया जा सके उस कण को हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि किसी पदार्थों का मतलब किसी पदार्थों का सबसे छोटा कण क्या होता है भैया, परमाणु होता है। आप इसको परिभाषा बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, परंतु सिंपल वे में हम कह सकते हैं किसी पदार्थों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस कण को हम क्या कहेंगे भैया, परमाणु कहेंगे। परंतु अभी जो क्या है, नए में आधुनिक समय में हम कह सकते हैं भैया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। किसमें भैया, परमाणु के में भी अंदर भी क्या होते हैं, 3 होते हैं भैया। सबसे पहले न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी 3 आ गए हैं। कौन कौन से भैया, मतलब परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और प्लस न्यूट्रॉन में। तो ये सभी क्या है भैया, इनमें क्या किया जा सकता है, परमाणु विभाजित हो सकते हैं 3 भागों में। तो आशा करते हैं परमाणु को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि अणु किसे कहते हैं। तो अणु का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। मतलब 2 हो या 2 से अधिक परमाणु हो, वो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं सॉरी, देखिए हमने क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कहें भैया, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे कि ऑक्सीजन O2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, ठीक है, क्लोरीन Cl2 हो गया, ETC आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है भैया, अणु है। अब ये रासायनिक बंध द्वारा कैसे जुड़े हैं कि मतलब हम कह रहे हैं ना, 2 या 2 से अधिक परमाणु का वह समूह जो रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक परमाणु है और एक और ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बना दिए, O2 बना दिए। तो ये जो बना मतलब 2 परमाणु मिलकर क्या बना दिए भैया, ऑक्सीजन बना दिए और O2 बन गया। ये O2 क्या है भैया, अब ये O2 है अणु, ये O क्या है, ऑक्सीजन क्या है भैया, ये परमाणु है। तो आशा करते हैं ऐसे ही नाइट्रोजन N और N मिलकर क्या बना दिए हैं, N2 का निर्माण हो गया है और यही N2 क्या कहलाएगा भैया, यही कहलाएगा अणु। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़ते हैं या आपस में जुड़कर जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, अणु कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अणु का भी डेफिनेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम तीसरे अपने टॉपिक पे, जो है भैया एलिमेंट्स, अर्थात तत्व किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा हम देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। इसमें यह बताया जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होगा उसे हम क्या कहते हैं भैया, तत्व कहते हैं। मतलब उसका जो गुणधर्म होगा, जो उसका आकार, साइज, जितना भी उसका गुणधर्म है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो एक ही प्रकार का सभी परमाणु होने चाहिए। तो उस प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है भैया, तत्व कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये सभी परमाणु हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं सभी परमाणु है। अब इन सभी परमाणुओं का भैया जो आकार होगा, जो इनके गुण होगा, वो सभी सामान्य होगा। तो जब ये सभी परमाणु आपस में मिल जाएंगे और तब जाकर जो पदार्थ का निर्माण करेंगे उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे भैया, तत्व कहेंगे। जैसे कि भैया तत्व तो आप जानते हैं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व है। तो इसी में से आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन है,
हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है आदि आप कर सकते हैं भैया। कार्बन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है भैया? तत्व ही हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि तत्व का भी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है ना, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहां पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और जो केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।